बाबा शिव को याद करें, सुखी जीवन जिए। मेरे किसी भी वीडियो में तंत्र मंत्र यंत्र टोने टुटके या भटकने के कोई भी उपाय नहीं बताए जाते हैं। जीवन जीने के सही उपाय बताए जाते हैं, क्योंकि हम गांव के ठेठ देसी आदमी हैं और इस उम्र में मैंने ये अनुभव किया है कि समय एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। और बड़े बड़े माँ बाप के निर्णय, बड़े बड़े लोगों के निर्णय सब गड़बड़ होते रहते हैं, कटते रहते हैं और एक जगह एक मनुष्य टिक नहीं पाता है। हर क्षण हर समय कुछ समय के बाद अपने निर्णय को लगातार चेंज करता रहता है। कोई भी निर्णय में ये पूरी तरह से एकाग्र और स्थिर नहीं हो पाता है, ये मनुष्य का शरीर। तो कभी भी बड़े बड़े निर्णय लेने के पहले मेरी कुछ बातों पर विचार करें। बहुत घरों में है, बच्चे माँ बाप का भारी अपमान कर देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं या गाली गलौज कर देते हैं। 20-22 साल का लड़का है, उसने बदतमीजी भरा व्यवहार कर दिया, तो ऐसा कर देते हैं तो माँ बाप दिल से तार जिंदगी उसको कहीं ना कहीं अपने हृदय से अलग कर देते हैं। अब पीड़ा ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं माँ बाप पीड़ित रहते हैं तो गाली गलौज बच्चे के साथ करते हैं या कुछ ना कुछ अपनी तकलीफ को प्रदर्शित करते हैं कि तुमसे हमें तकलीफ है, तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष भाव उत्पन्न करते रहते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि जो बच्चे ऐसा करते हैं उनकी संगत ठीक नहीं है, या पालना में कमी रह गई, या तुम्हारा अपना दुर्भाग्य भी हो सकता है, पिछले जन्म का लेन देन भी हो सकता है, जिनकी परिवार पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा प्राप्त होता है। लेकिन आजकल जो कर रहे हैं वो तो हम समझ के कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे पिछले जन्मों को साथ न रख के वर्तमान में अपनी समझदारी का तो प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चे गलत हैं तो माँ बाप क्या कर सकते हैं? बच्चों को गलत है तो बच्चों को गलत का परिणाम उनको मिलेगा। समय का इंतजार चाहिए, धैर्य रखिए, उनको सुधरने का मौका दीजिए और माफ करने की जगह दिल में हमेशा बनाए रखिए। बहुत परिस्थितियां ऐसी आती हैं, माफ करना ही पड़ता है। हमने देखा है छोटे भाई का कत्ल बड़े भाई ने किया, पूरा गांव पूरा परिवार उस पर थूक रहा था, बड़े भाई पर, जेल भी चला गया और आफ्टर बाप ने बाद को उसकी जमानत भी करानी पड़ी, क्योंकि एक बेटा तो जा चुका था। तो बड़े बड़े निर्णय बदल जाते, जबकि सोचा गया था सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा, इसको हम बिल्कुल निकलने नहीं देंगे, अपराधी फलाना ढिमाना। तो निर्णय बदलते रहते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा, बिटिया गलत कदम उठा गई, कहीं बहुत ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा धो डाला, कहीं दूसरी जगह भाग गई, या कुछ कदम उठा दिया, पत्नी ने कोई स्टेप उठा लिया या पति ने स्टेप उठा लिया, लोग निर्णय ले लेते अब हमारा रिश्ता खत्म। मैंने देखा बिटिया भागने के बाद भी वो 2-4 साल के बाद रिश्ते चलना शुरू हो जाते हैं। तो माफी का एक कहीं ना कहीं रास्ता रखिए। बस कोई अपराध सामने वाला करे, उसको मौका दीजिए अपराध करने का, चुपचाप शांत होकर बैठिए, उसको उसका जवाब ब्याज सहित मिलेगा। धैर्य रखिए, नफरत ना करें, कभी ऐसा ना कहें कि प्रॉपर्टी से उसको निकाल देंगे, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, घर में हिस्सा नहीं देंगे। ऐसे शब्दों का, अपने ईर्ष्या बस ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। तुम्हें जो करना है, तुम्हारे पास ऑप्शन हमेशा मरते दम तक खाली रहेंगे। जब कहना उस ऑप्शन का प्रयोग कर लेना, लेकिन कहना नहीं। कहने से नफरत बढ़ेगी, गलत बात बोलने से गलत रिजल्ट आएंगे। तो कभी भी ऐसी बातों को नहीं कहना, ना बच्चों को सुनाएं और ना ही टांट करें और ना ही दूसरे पर उदाहरण देकर बच्चों के सामने समझाएं, ना सबसे बुराई करें। मैंने देखा है लोग बुराई करते हैं अपने बच्चों की, क्योंकि बहुत उब जाते हैं तब करते हैं। सामाजिक तिरस्कार भी बच्चों का न करें, समाज में बच्चे की बड़ाई करें। बच्चों को आज नहीं कल शर्म आएगी, उसके अंदर भी आत्मा है, मौका दें उसको।
एक गलती पर उसको इतना तिरस्कृत न करें। छोटा बच्चा था तब उसके तलों को चूमते थे, प्यार करते थे। अपना थोड़ा सयाना हो गया, जानबूझ की गलती नहीं करना चाहिए, लेकिन है तो अपना ही बच्चा, ये सदैव याद रखें। और कभी कभी हम देखते हैं घर के बाहर नहीं माता पिता छूने देते हैं उसको, तो ऐसा कोई काम ना करें। घर में समानता का अधिकार दें। हो सकता है उसकी गृहदशा खराब हुई, उसने ऐसा व्यवहार कर दिया हो, और ज्यादा उसको प्रतिबंधित करने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो कहीं ना कहीं कुंठा का शिकार हो जाएगा। हो सकता है मानसिक डिप्रेशन में चला जाए, या हो सकता है और कोई तांडव कर बैठे। इसलिए अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें। ऐसा भी ना कहें कि हमसे कोई मतलब ना रखे, या इसका शादी ब्याह नहीं करेंगे, या इसकी एक नहीं सुनेंगे। इस तरह की कोई भी बात न करें। तुम्हें जो करना है वो तुम्हारे पास ऑप्शन पूरे आपके हाथ में है, आपके पास उसका अधिकार है, आपको क्या करना क्या नहीं। लेकिन सुनाई नहीं, करे नहीं, दिल और दिमाग में रखें और गंभीर रहें। हो सकता है समय बदले, हमारे विचार बदले, फिर हमें वही करना पड़े, लेकिन हम इतनी सारे बात को बढ़ाकर अपने जीवन नरक क्यों करें। इस तरह की बात ना करें, किसी उपहास भी ना करें, उसकी उपेक्षा भी ना करें, और अपमानित करने का मौका भी न ढूंढें कि बच्चे को किसी न किसी माध्यम से अपमानित कर सके। ऐसा न करें। बच्चे या पत्नी या पति, किसी को भी, बहुत महिलाएं अपने पति को अपमानित करने की चार औरतें बुला लेती कि पति के सामने पे तमाम टांटती करती और गाली गलौज करती। पति सुनता है या घर छोड़ के चला जाता है। इस तरह के हमने देखा है। ये टांटबाजी करने से रिश्ते बनेंगे नहीं, बिगड़ जाएंगे आपके। वो भी हमने देखा है कि रिश्तेदारों को बुलाकर वो खूब जलपान लोग कराते हैं, खूब खिलाते पिलाते हैं कि ज्यादा देर तक खाते पीते रहे। हम बच्चों की बुराई, पत्नी की बुराई या पति की बुराई करें तो खूब देर तक खाते रहें और सुनते रहें। तो ऐसा अपने संपत्ति का और धन का नुकसान न करें। दूसरे की बुराई करने के लिए वो सुन के तमाम जगह कहेगा जाके, आपका कुछ भी नहीं बनाएगा। हाँ, बिगड़ेगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने ये भी देखा है कि बच्चे जब आते हैं तो माँ बाप टांटिंग करते हैं, या बाप आ जाते हैं तो बच्चे टांटिंग करते हैं। इस विषय से बचने की कोशिश करें। हर समय एक सा नहीं रहता। एक सूत्री कार्यक्रम न चालू करें कि बुराई ही करना है, बुराई ही करना। सामाजिक अपमानित करने का बिल्कुल भी कोशिश ना करें और ना मौका ढूंढें। परिवार में एक दूसरे बच्चे को बढ़ावा न दें। लोग क्या करते हैं, जिस बच्चे की चिड़े हैं उसकी उपेक्षा करते हैं, और जो बच्चे को से प्यार करते हैं उसको बहुत प्यार करते हैं, उसका बहुत सम्मान करते हैं उसी के सामने, ताकि उसको अपमान महसूस हो। तो ऐसा भी काम न करें। दूसरे को बढ़ावा न दें दूसरे को अपमान करने के लिए। इतनी तारीफ न करें कि वो इतना ज्यादा अपमान से भरपूर हो जाए कि कोई बड़ा कदम उठा दे। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी बच्चे खिन्न हो जाते हैं तो वो बड़ा स्टेप भी उठा लेते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को ज्यादा चाहते हो उसका मर्डर कर दें कि अब इनके बाद वो रहेगा नहीं, तारीफ किसकी करेंगे। तमाम तरह की बातें हो जाती। इतनी खिन्नता मत पैदा करें जो और समस्या बड़ी पैदा हो जाए। इस तरह का हमने बहुत जगह देखा। इस पर सोचें और विचार करें। बच्चे हैं, नादान हैं, थोड़ा बहुत आज समय नहीं तो कल ठीक होंगे, आज गड़बड़ है कल ठीक होंगे, आज उपेक्षा हम करेंगे कल नफरत और बढ़ेगी, समस्याएं और बढ़ेंगी। ऐसे ही कभी कभी बहू भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। लोग अपेक्षा की जगह उपेक्षा का शिकार बनाते हैं और बहुत सारी उसकी बेइज्जती और अपमान कराते रहते हैं। ऐसा करें कि बहू साथ रहेगी, परिवार साथ रहेगा, आज नहीं तो कल। इतनी बुराई मत करें जो नफरत की दीवार खड़ी हो जाए। एक अवगुण के कारण संपूर्ण गुणों को विवादित ना करें। जो अवगुण खराब उसकी बात करें, जितने गुण अच्छे उसकी तारीफ भी करें। इस चीज का जरूर याद रखें। जबरदस्ती उसके पास बैठें या उसको अपने पास बैठाएं और घरेलू बातें करें, शेयर करें, समझाने की कोशिश करें। डरे नहीं, फर्ज अदा जरूर करें। पीछा न छोड़ें, फर्ज अदा जरूर करें। अगर डरोगे तो बात नहीं कर पाओगे, शांत रहोगे तो रास्ता नहीं निकल पाएगा। इसलिए लगातार उसमें नाली को साफ करते रहिए। कहीं ना कहीं पानी जरूर निकलेगा। सच्चाई सामने आज नहीं तो कल आएगी। बाढ़ है ना, क्रोध की बाढ़ है, आज नहीं तो कल खत्म होगा। हर चीज की बाढ़ खत्म होती, जाड़ा आता खूब खत्म हो जाता, गर्मी आती बहुत खत्म हो जाती, बरसात आती खत्म हो जाती, हर मौसम आती, पेड़ पौधों में पत्तियां आती सब खत्म हो जाती, समय समय पर फल आते हैं और खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ये क्रोध आया, ये एक तरह से समय खराब आया, ये भी आया और खत्म हो जाएगा।
इसको ज्यादा लंबा समझने की कोशिश ना करें कि हमारे बच्चे ने इतना अपमान कर दिया। कभी मत सोचे काय का अपमान। जब काम से बच्चों को पैदा किया है तो अपमान की हमेशा अपेक्षा रखें। कहीं ना कहीं पाप से ही उत्पन्न है। इन चीजों को ध्यान करें। और अगर आप इस विषय में मजबूत रहेंगे तो परिवार को बचा ले जाएंगे। इसमें कोई दो राय, बड़े बड़े तूफान ठंडे हो जाते हैं। इनका क्रोध की तो बात छोड़ो, हो सकता है उसकी कुंडली खराब हो सकता है तुम्हारी कुंडली खराब हो, तो दोनों को मिलाकर बात करें। कभी कभी समय भी खराब होता है, कभी स्थान स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे नन्हे गलत बच्चों को हमने सही जगह काम पे लगाया है और बात पे सबक लगाया है, और किसी तरह लड़ाई झगड़ा करके और बढ़िया व्यापार कारोबार में बच्चे सफल हो गए। ऐसा नहीं, गलत को भी सही किया जा सकता है, बशर्ते सही ढंग से। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिना माँ बाप के भी हैं, वो भी बच्चे बहुत ठीक हुए हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप के होते हुए भी बच्चे बहुत ज्यादा बदमाश निकल गए हैं। तो रिश्तों को बिल्कुल फाइनल रिपोर्ट ना दें। बहुत ऐसे रिश्ते हैं जो आता है, लगता है पूरी जिंदगी रिश्ते नहीं जुड़ेंगे, इसके बाद भी समय आता है जुड़ते हैं और बड़े प्रेम से जुड़ते हैं। बहुत भागी हुई लड़कियां, इधर उधर अभद्र व्यवहार करने वाली महिलाएं या पुरुष भी आज नहीं कल घर पलट के आते हैं। समय दीजिए उसको, भूला हुआ भटका हुआ वापस जरूर आता है। बहुत डिवोर्स पत्नी ऐसे हमने देखे कि बाप को मिलते हैं और कहीं ना कहीं अपने गिले से जो मिलाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 10 साल 15 साल मुकदमा भी लड़ते हैं। तो बहुत ऐसे निर्णय हैं जो हम बदलते रहते हैं। और बहुत ऐसी दोस्ती भी होती है कि बड़े बड़े गंदे व्यवहार के बावजूद भी दोस्ती खत्म होती है, इसके बाद भी वही दोस्त बनता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज में जब प्रकाश आता है, कहीं ना कहीं कुछ समय बस कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। निर्णय को कभी भी भविष्य के लिए परमानेंट निर्णय ना समझे। कहीं ना कहीं माफी की गुंजाइश जरूर रखें, चाहे पुत्र हो चाहे पड़ोसी हो। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। जीवन इसी का नाम है और संसार इसी का नाम है। हम दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं, परिवार की गलतियों को माफ करने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं होती। सड़क पर कोई गाली दे जाए, भद्र व्यवहार करे तो झापड़ मार जाए, बर्दाश्त कर लेंगे, और वही घर में कुछ हो जाए तो हम लोग उसका लाई का ताड़ बना देते हैं। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें।